सो गाइस आपको देख ही सकते हैं कि भाई चंद भोजनालय में हमने किए चने का स्वाद लिया। यहाँ पर नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और धूप आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितनी ज़बरदस्त तरीके से आ गई है। अब उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हो रही है हमें जितना कि सुबह हुई थी। और चने का नाश्ता करके हम चाय वगैरह हमने पी ली है। ये अपना अंकु भाई और ये अपनी गाड़ी। तो इसके बाद आएगा पलेटा और पलेटा के बाद आएगा कनाली छिना। तो हम हो सके तो आपको पूरी की पूरी मार्केट दिखाएंगे। सो गाइस सुबह नाश्ता नहीं किया था तो हमने नाश्ता यहाँ पर कर दिया और काफ़ी बढ़िया नाश्ता बनाया था। और अगर आप इस रोड से गुजरते हैं तो आपने रुकना है। चंद भोजनालय मैंने आपको दिखाई दिया बोर्ड। मतलब अच्छे चने बनाए थे उन्होंने तो मज़ा आया। क्यों अंकु कैसा लगा आपको? मज़ा आया। तो ठीक है गाइस अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और अंकु यहाँ पर पूरी तरह के पैक है। अब ठंडा नहीं लग रहा आपको? ठंडा तो नहीं लग रहा है अभी। भाई ये कह रहा था कि गाड़ी रोको। मैंने सोचा कि ऐसी जगह रोकते हैं जहाँ धूप भी आए और अच्छा होटल हमें मिले जहाँ हम नाश्ता वगैरह कर सकें। तो चाय वगैरह हमने पी लिया है, चने का नाश्ता हमने कर लिया है। तो बढ़ते हैं आगे। Perfect, 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 perfect. सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कनाली छिना से थोड़ा पीछे आधा किलोमीटर पहले। और अब भाई इतनी जल्दी भी हमने क्या करनी है जाने की, तो हम रुके हैं थोड़ा। और जहाँ पर हमें व्यू दिख रहे हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि जो ये दिख रहा है ना पर्वत, माय गॉड, मैं हल्का जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइस रियली बताऊँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ये ठंडी हवाएं मेरे चेहरे पर लग रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कैलाश पर ही हूँ। क्योंकि गाइस काफ़ी नज़दीक है ये। अब कैमरे की नज़र से तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बट मैं इसको इतने करीब देख रहा हूँ यहाँ पर से। बस मुझे लग रहा है कि अभी मैं इसको छू सकता हूँ। बट बीच रास्ते में हम रुक के जब वीडियोग्राफी करते हैं तो यही नज़ारे होते हैं जो हमसे कहते हैं रुक जा, हम भी तेरे साथ आना चाहते हैं। और अगर मैं ओवरऑल दोस्तों बात करूं इस रूट की, तो आधा किलोमीटर के बाद कनाली छिना की मार्केट आएगी। बट जब मैं पिछले साल आया था, ना पिछले साल नहीं, क्योंकि पिछला तो लॉकडाउन था। जब मैं लगभग 1.5-2 साल पहले आया था तो ये रोड पूरी कच्ची हुआ करती थी, आप देख सकते हैं। बट अभी हॉट मिक्स है और डबल लेन है और यहाँ पर पुल भी बना दिया गया है। वरना होता क्या था दोस्तों, यहाँ पर गाड़ियों का जाम और कच्ची रोड, काफ़ी फिसलन रास्ता यहाँ पर हुआ करता था। और फिसलन के साथ साथ जो यहाँ पर चिकनी मिट्टी थी दोस्तों, उससे होता था कि मतलब गाड़ी रपटती थी तो गिरने का काफ़ी डर होता था। अभी क्या है कि देखिए आप, पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता है और वहाँ से भी दिया है गैप, बाकी बीच में गाड़ी के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम कनाली छिना पहुंचने ही वाले हैं। और जो रोड अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, एक ज़माने में, अब ज़माना ही कह सकते हैं आप, लगभग 1.5 से 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, सो इतना यहाँ पर जाम लगता था दोस्तों। और इतनी यहाँ पर गीली मिट्टी होती थी, मतलब पीले कलर की चिकनी मिट्टी कहते हैं उसको। तो गाड़ी चलाना यहाँ पर दूभर हो जाया करता था और इतना जाम लगता था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बट अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर रोड है और गाड़ी चलाने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। महसूस हो रहा है कि हाँ यार रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं। वरना पहले जब हम यहाँ पर गाड़ी चलाते थे तो मतलब अलग ही टाइप का लगता था। अगर मैं आपको रियली बताऊँ तो फील ही नहीं होती थी कि मतलब हम एक हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि गांव घर की जैसी रोड लगती थी यहाँ पर। तो काफ़ी बदलाव देख रहा हूँ मैं, अच्छा भी लग रहा है।
कि भाई ऊपर वाले ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम साल दर साल इस रोड पे आ ही जाते हैं। और क्या चाहिए यार ज़िंदगी में। लोग सोचते हैं कि हमने इतना कमा लिया, हमने इतना बचा लिया, लेकिन वो सत्य नहीं है दोस्तों। सत्य ये है कि आपने क्या क्या देख लिया, क्योंकि भगवान ने हमें जब इस दुनिया पे भेजा है तो कुछ कर्म करने के लिए भेजा है ना। अब कर्म का मतलब ये तो नहीं कि हम बस पैसा ही कमाते रहें और इतना कमा लें कि भाई खाते वक्त हम रहें ही ना ही इस दुनिया में। अगर आपने जो पैसा कमाया है, आपने जो माया कमा के रखी है, उसका आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो क्या ही फ़ायदा उस पैसे का। दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसे ना कमाएं या तरक्की ना करें, वो अपनी जगह है, लेकिन एक चीज़ और है, वो ये है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, किस तरह से ज़िंदगी के दिन को काटते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि भाई हम डेली लाइफ जिएँ, एक कहते हैं ना डेली सर्विस, कि काम करना है, पैसा कमाना है, फिर घर में आना है, काम करना है, पैसा कमाना है, फिर घर में आना है। उससे हटके भी एक लाइफ होती है दोस्तों, जिसे कहते हैं दुनिया को देखना, दुनिया को समझना। अब घर बैठे तो हम दुनिया को ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं दोस्तों। हम दुनिया को समझ इसीलिए सकते हैं जब हम दुनिया के सामने जाकर दुनिया को फील करना चाहेंगे। और दुनिया को फील कैसे किया जाता है वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से कहीं अपनी सोच ये ना कर दें कि भैया घूमना फिरना ही लाइफ है। देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है, और समय के हिसाब से ही इंसान को हर चीज़ करनी चाहिए। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं कनाली सिन्हा मार्केट में, और यहाँ का पंचोला और पूरी भैया वो तो वर्ल्ड फेमस है। क्योंकि मैं जहाँ भी गया राइडिंग पे वीडियो बनाने के माध्यम से, तो मैंने उनसे ये ज़रूर पूछा कि भैया तुमने उत्तराखंड का पंचोला खाया है क्या। तो वो यही बोले कि हाँ यार, एक बार हम धारचूला गए थे, एक बार हम दारमा वैली गए थे, या एक बार हम कैलाश मानसरोवर घूमने गए थे। तो एक कनाली सिन्हा नाम की जगह थी जहाँ पर लोग बताते थे कि यहाँ पर पूरी पंचोला बहुत फेमस है। तो आप ये कह सकते हैं गाइस कि कनाली सिन्हा का फेमस है पूरी और पंचोला। तो कनाली सिन्हा हमने क्रॉस कर दिया है। अभी 2-4 गांव आएंगे बीच में, हालांकि मुझे नाम तो पता नहीं है गाइस, बस इतना जानता हूँ कि हाँ मतलब 2-4 गांव आएंगे, क्योंकि लगातार तो मैं भी नहीं आता हूँ यहाँ, जब भी मौका मिलता है तभी आता हूँ। अब अभी जौलजीबी मेला लगा है तो मैं उस हिसाब से जा रहा हूँ, क्योंकि जौलजीबी मेला मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। लॉकडाउन से पहले भी गाइस मैं जौलजीबी मेला गया था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। मतलब अच्छा इसलिए लगा था क्योंकि एक तो वहाँ का व्यू जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि नदी के किनारे बसा हुआ गांव है वो। और तो दूसरा अगर मैं बताना चाहूँगा पॉइंट, तो नेपाल दिखता है वहाँ से, और जो लगे हुए गांव है ना गाइस वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। मतलब ऐसा लगता है कि देखते रहो यार। ऊंची ऊंची चोटियों पर बसे हुए घर होते हैं, गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, जो अपने में ही एक मनमोहक दृश्य पेश करते हैं। बाकी सीन बहुत तगड़ा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम जन्नत की सैर कर रहे हैं, क्योंकि ठंडे दिनों में जैसे मैं आया हूँ भी, तो ऑब्वियसली कि मतलब जो ठंडे के दिन होते हैं, नवंबर 14 तारीख से ही जौलजीबी मेला लगता है, और नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 माह तो ठंडे के ही होते हैं। और ख़ासकर हमारे पहाड़ों में तो गाइस काफ़ी ठंडा भी होता है, क्योंकि इन 3 महीनों में बर्फ़ भी पड़ती है, बादल भी लगते हैं,
और हवा भी चलती है, तो उस वजह से काफ़ी ठंडा महसूस होता है गाइस हमें। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ ही साथ कि मज़ा भी इन्हीं दिनों में है, क्योंकि जब आप मतलब आपको ठंडा लगता है, आपकी बॉडी जब बिल्कुल ठंड पड़ जाती है, मतलब कहते हैं ना कि यार एकदम लू लग गई है, तो उसके बाद जब आप गाड़ी रोकते हैं कहीं पर और धूप सेकने के लिए बैठते हैं, तो आपको फील होता है कि यार वाह मज़ा ही आ गया। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, जिसके वजह से जाड़ों का भी मौसम जो है अपने में ही एक अलग सी छटा बिखेरता है, एक अलग सा मज़ा आता है उसमें। लगता है कि हम कहीं कश्मीर की वादियों में घूमने जा रहे हैं। बाकी आप व्यू देख सकते हैं गाइस, क्योंकि भाई गोप्रो से अब कितना क्लियर आ रहा है पर्वत श्रृंखला ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, बट अच्छा लग रहा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि मैं काफ़ी करीब हूँ इस पर्वत श्रृंखला के, क्योंकि बार बार मेरी नज़रें पड़ ही जा रही हैं गाइस ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो एक सफ़ेद बर्फ़ की परत जमी है, वो अपने आप में ही एक बात को बताती है कि आओ कभी उत्तराखंड घूमने, मैं यूं ही थोड़ी ना आपको दिखूंगी। वही पहुंच चुके हैं हम एक वीरान से जंगल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से अब चरमा रह गई है शायद 5 किलोमीटर, और उसके बाद ओगला आएगा। तो ओगला की नमकीन काफ़ी फेमस है, आपको पता ही है। तो इतना अच्छा व्यू दिखा, मैंने कहा यार इसको तो कैसे छोड़ें, क्योंकि आपको पता ही है कि एक यूट्यूबर को और क्या चाहिए, एक खूबसूरत दृश्य के सिवा। तो मैं दिखाता हूँ आपको मेरे यहाँ पर रुकने की वजह क्या है। इस जगह पर मैं रुका हूँ, ओ भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों आपको। ऊंचे ऊंचे पर्वत, घना जंगल, हरियाली इतनी कि बस देखते ही बात बन जाए। और आप देख सकते हैं जो खाई यहाँ से दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो रही रोड, और जो खाई है गाइस आप देख ही सकते हैं। ओ माय गॉड। और जो यहाँ पर हवा चल रही है ना गाइस, उसके तो मैं क्या ही कहूँ यार। और जो ये रोड है शायद ये किसी गांव को कनेक्ट कर रही है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ के लोगों ने घास काटी नहीं है, तो घास भी यहाँ पड़ी दिख रही है। अपने वड्डा में तो भाई घास कट चुकी है, तो शायद कटेगी अब यहाँ भी। बाकी अगर मैं ओवरऑल मौसम की बात करूँ तो मौसम भी बिल्कुल सुहाना। भाई मौसम भी हमारा साथ उतनी ही तत्परता के साथ निभा रहा है जितनी तत्परता के साथ हम इस सफ़र को निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीला मौसम, नीला आसमान और धूप और सूरज की अगर मैं बात करूँ तो भाई आप देख सकते हैं क्या अलौकिक छटा बिखेर रहा है। तो शायद सूरज को भी आप पता था कि द ह्यूमन नेचर वाला विमल टमटा अनेकों अनेक दृश्य अपने कैमरे में कैप्चर करने निकल पड़ा है। तो अब आएगी चरमा, और चरमा के बाद आएगी ओगला, और ओगला के बाद तो शायद जॉलजी भी आ जाएगी। तो जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि भाई मैंने दिखाना चाहिए तो मैं कैमरा अपना ऑन कर दूँगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब आगे। बताऊं सीन अल्टीमेट है, मज़ा आ गया। लग रहा है कि मैं किसी और ही दुनिया में आ रहा हूँ। और जिस कैमरे से भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है। और इसमें एक फ़ायदा एक और है दोस्तों कि
आप देख सकते हैं मैं इसको इसी एंगल पर दिखा सकता हूँ। आगे वक्त के साथ मैं इसको चलाना नहीं सकता हूँ। अभी नया मैंने हाथ में लिया है तो इतना हाथ अभी क्लियर नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी मज़ा रहेगा इससे। अब क्या कहना चाहूँगा आप? मतलब मैं आपको यही बताऊँ दोस्तों, सफ़र का जो एक आनंद होता है ना, वही बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कैसा लगता है आपको, क्या पूछा वही बोलता है कि नेक्स्ट राइड हम कब करेंगे। तो गाइस बात राइड की भी है, बात है टाइमिंग। देखिए जब भी टाइमिंग मिलती है, जब भी टाइमिंग मिलेगी मैं पक्का जाऊँगा। ये डेस्टिनेशन तो मेरी बहुत है, जाना जा सकता हूँ, बट मेन है टाइम। जिस हिसाब से टाइमिंग बनेगी उस हिसाब से मैं जाऊँगा, क्योंकि बिना टाइमिंग के मैं कैसे जाऊँगा आप समझ सकते हैं। बाकी मैं अगर ओवरऑल ये कहूँ कि कौन सा मौसम घूमने के लिए सही है बाइक, तो एब्सोल्युटली गर्मी के दिन बेटर है। बट दोस्तों अगर आपके पास बाइक है और आप बाइक से प्यार करते हैं और आपको जो है बाइक में घूमना पसंद है, तो आप ठंडे के दिनों में भी जा सकते हैं। बस सर्दी इस बात है कि आपके पास गर्म कपड़े, इनर वगैरह और और ग्लव्स वगैरह, तो मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ। जो अपने बैग टांग रखा है उसमें सारी चीज़ें हैं मेरे पास है। तो अभी इतना फील तो नहीं कर रहा है ठंडा, बट सुबह आप इस तरह से निकले थे 7:30 बजे आसपास, हाँ तो उस समय काफ़ी ठंडा हुआ, बट अभी उतना ठंडा नहीं लगता है। ओवरऑल अगर मैं बहुत बात करूँ आसपास है और मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि मतलब आग गर्म हो रहा है। घाटी है ये, आप मानते हैं जॉर्जी की। और यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है, तो उतना फील अभी नहीं हो रहा है जितना भी हमें सुबह हो रहा था। तो दे रहे हैं मुझे फिर हम राइड, बाकी आप देख सकते हैं जस्ट। और मौसम भी अब मतलब पूर्ण रूप से खुल चुका है, ये मान के चलिए कि मतलब बादल का एक टुकड़ा भी हमें आसमान पर नहीं दिख रहा है, नीला आसमान है। तो जैसे ही हम अभी जॉर्जी में पहुँचे तो वहाँ तो फिर ओवरऑल मौसम भी गर्म ही होगा, क्योंकि घाटी है वो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको सीधे आगे।